हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी के अपडेट वाले चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना या बहन बेटी माई कोई जो प्रोत्साहन योजना का जो शुरुआत झारखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है, उसका आवेदन फॉर्म निकल चुका है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास आवेदन शुल्क आ रहा है और जब आपका आवेदन शुरू होगा तो आप किस प्रकार से अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हो, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा फॉर्म का पूरा लिस्ट है कि किस प्रकार का फॉर्म हो रहा है। तो पहले समझते हैं दो चार चीज़ें कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आई डी कार्ड होनी चाहिए, आपके पास बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाते के साथ आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर अभी लिंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिसंबर 2024 तक आपको अपने खाते का जो है लिंक कर लेना है अपने आधार कार्ड के साथ। अन्यथा दिसंबर 2024 के बाद आपका ये जो राशि का जो भुगतान आपके अकाउंट में 1000 रुपया किया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका पैन कार्ड चाहिए और आपका राशन कार्ड चाहिए और एक घोषणा पत्र होगा। अब ये राशन कार्ड का बात है तो मैंने पहले ही बताया था, चाहे गुलाबी हो, चाहे पीला राशन कार्ड हो, चाहे सफ़ेद राशन कार्ड हो, आपका बस राशन कार्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। अब बीच में एक अफवाह उड़ा था जो हमारे इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है कि आपको जाति लगेगा। तो आप देखो, अगर जाति प्रमाण पत्र लगता तो यहाँ पे तो जरूर बोल देता ना कि आपको जाति प्रमाण पत्र लग रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं लग रहा है। डॉक्यूमेंट्स फिर से बता दूं, आधार कार्ड, आपका मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी, बैंक खाता, पैन कार्ड, राशन कार्ड और एक घोषणा पत्र लगेगा, जो कि मैं इसी वीडियो पे बताऊंगा कि घोषणा पत्र कैसा होगा। चलिए चलते हैं कि किस तरह से आप फॉर्म को भरोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड फोटो जो है आपको चिपका लेना है। सबसे पहले चिपकाने के बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आवेदिका का नाम, यानी कि जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि जिनका भी आयु 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष यानी कि 21 साल से लेकर 50 वर्ष से कम वर्ष की आयु है, वो क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे अपना नाम जो है लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, आवेदिका अपना नाम लिखेगा, नीचे में उसका पति या पिता का नाम। अब ऐसा बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका शादी नहीं हुआ होगा, तो अपने पति का नाम, और जिनका शादी हो गया है वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पति का नाम लिख लेंगे। अब अगला जो फॉर्म है जिसमें आपको अपना मकान संख्या लिखना है। अब सवाल कि सर मकान संख्या मुझे नहीं पता, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड लोगे और वोटर आईडी कार्ड के पीछे वाला जो पट्टी होता है उसमें आपको अपना मकान नंबर का संख्या आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आप अपना ग्राम यानी कि आपका गांव और आपके मोहल्ले का नाम आप इंक्लूड करोगे, और यहाँ पे आपका पंचायत या जो वार्ड है उसको आपको लिखना है। यहाँ पे अंचल या जो आपका शहर है यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना जिला लिख लेना है। क्लियर है? आगे आप जाओगे तो यहाँ पे जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र की जो संख्या वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड का जो संख्या है, जो नंबर है, उसे आपको लिख लेना है। आगे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड, क्या आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे अपना ऐड कर देना है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट खाता, तो अगर आपका बैंक अकाउंट खाता है तो भी करना, चाहे आपका वो लिंक हो या ना हो। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि 2024 दिसंबर महीने तक जाके आपका अपना लिंक करवा लेना है, ताकि जनवरी 2025 में भी आपका स्वतः रूप से पैसा आना लगे। नहीं तो क्या होगा कि दिसंबर 2024 के बाद आपका वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, बैंक खाते की आपको यहाँ पे अपनी संख्या डाल देनी है, अकाउंट नंबर डाल देनी है। फिर जो आपका बैंक खाता है उस बैंक खाते का बैंक का नाम लिखना है, और इसमें शाखा सहित, जैसे मान लो कि मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SBI। जैसे किसी का अगर मान लो बैंक ऑफ इंडिया में है तो BOI लिखेगा। लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, शाखा, जैसे मेरा गोमो शाखा है तो मैं SBI में यहाँ पे लिख दूंगा गोमो। क्लियर है? जैसे किसी का मान लो कि है आपका जैसे बैंक ऑफ इंडिया धनबाद, तो BOI और फिर क्या लिख देगा, धनबाद। तो इस तरह से वो क्या लिखेगा, अपना शाखा का नाम यानी कि उसका ब्रांच का जो है नाम साथ में इंक्लूड करेगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना बैंक का IFSC कोड आपको लिख लेना है।
फिर आपको लिखना है पैन कार्ड। तो आप सवाल कि सर पैन कार्ड, तो यहाँ पे देखोगे नॉट मैंडेटरी लिखा हुआ है, यानी कि उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेना है। या जिन लोगों का भी पैन कार्ड नहीं है मैं बोलूँगा बनवा लेना, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐसा ना हो कि आपका जो है आधार का आपका जो है पैसा मिले ना। तो आप अपना जो है अगर नहीं है पैन कार्ड तो आप पैन कार्ड जाके बनवा लेना। आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको अपना कोटि, आप किस कास्ट में आते हो, आप जनरल में आते हो तो इस जनरल में आते हो तो यहाँ पे आपको जनरल लिखना है, यानी कि सामान्य लिखना है। आप अनुसूचित जाति में आते हो, अनुसूचित जनजाति में आते हो, या अन्य पिछड़े वर्ग में आते हो, यानी कि आप अगर जनरल में आते हो यानी इसको आपको सामान्य लिखना है। अगर आप एससी में आते हो तो ये लिखना है, एसटी में आते हो तो आपको इसे देखोगे ना यहाँ पे लिखा होगा सामान्य, सामान्य माने जनरल होता है। अनु देख के डॉट देख के जाति लिखा है, अनुसूचित जाति जिसको हम लोग बोलते हैं एससी। यहाँ पे देखो लिखा है अनुसूचित जनजाति जिसको बोलेंगे एसटी, और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको बोले ओबीसी, आपको यहाँ पे लिखना होगा अगर किसी भी कास्ट में आते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपना जो है डेट लिखना है, आपका कितना साल हो रहा है आपको लिखना है। और ठीक उसके बगल में जो जन्म तिथि का आपका जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका जन्म डेट क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको यहाँ पे लिखना होगा। साथ ही साथ आवेदक का पहचान चिन्ह, जैसे आपका होता है ना कि किसी भी लोगों का कोई कट मार्क है, कहीं पे कोई तिल है, कहीं पे आप देखोगे कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको आपका पहचान चिन्ह देना होगा। क्योंकि अगर आप कोई व्यक्ति हो तो ऐसा भी पॉसिबल है कि लोगों का आधार कार्ड वो सेम बना लेगा, वोटर आईडी कार्ड सेम बना लेगा, लेकिन अगर कहीं पे आपका बर्थ मार्क है, जैसे कहीं कट हो गया, कहीं पे आपका कोई तिल है, कहीं बोरना है, तो ये जो सारी चीजें होते हैं वो एक व्यक्ति का एक ही के पास होगा, वो बाकी किसी के पास नहीं होगा। तो आपको एक पहचान चिन्ह बताना होगा कि कहाँ पे आपका वो बर्थ मार्क है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी इस आवेदन फॉर्म को भर रहा है उसका यहाँ पे उसको फॉर्म देना और उसका मोबाइल नंबर उसको भरना होगा। और उसके बाद अगर आवेदिका यानी कि जो फॉर्म भर रही है अगर वो विवाहित है तो यहाँ पे वो हाँ लिखेगी, जिसका अगर शादी हो गया मैरिड है तो हाँ लिखेगी, और शादी अगर नहीं है तो यहाँ पे वो क्या लिख देगी, नहीं वो लिख देगी किसना 15 नंबर वाले कॉलम पे। क्लियर है। साथ ही साथ आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर उसको उल्लेख करना है। पहला कि अगर आप विधवा हो, जैसे हो ना 21 साल का है यार वो विधवा है तो उसका भी उल्लेख करेगा। अगर वो तलाकशुदा है या उसे परित्याग युक्त हो, यानी कि उसका घर वाला छोड़ दिया है और उसका जो है पति भी छोड़ दिया है, तो उस समय क्या करेगा यहाँ पे लिख देगा। अगर विधवा है तो विधवा लिखेगी, तलाकशुदा डिवोर्सी है तो डिवोर्सी लिखेगा, और अगर परित्याग किया गया तो यहाँ पे वो परित्याग लिख देगा। साथ ही साथ ये फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स वो आपके पास होने चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके पास टिक होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो देखो जो डॉक्यूमेंट्स उस पर आप टिक मारोगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हो क्या करना है, आपको क्रॉस मार्क इस वाले बॉक्स में आपको करना है। जैसे अगर आपको आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में टिक मार दोगे आप। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र है तो आप मतदाता पहचान पत्र में टिक मार दोगे। आपका बैंक खाता है हाँ है तो इसको आप टिक मार दोगे। उसके बाद आपका पैन कार्ड है हाँ है तो इसको आप टिक मार दोगे। आपका राशन कार्ड है तो हाँ है, इसको टिक मार देना है। आपका घोषणा पत्र है, जैसे आप नीचे आप देखोगे आपका घोषणा पत्र होगा, इसमें भी आपको क्या करना है, टिक मार देना है। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो, बैंक खाता हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, घोषणा पत्र हो, सारे के सारे कार्ड का आपको क्या लगने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आपको जेरोक्स करवा लेना है और इस जो भी आप फॉर्म भर रहे हो इसके साथ आपको पिन अप करना है और फिर जमा कहाँ करना है मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे जिस डेट पे आप फॉर्म भर रहे हो ये डेट आपको लिखना है। कारण देखो यहाँ पे लिखना है घोषणा पत्र। मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूं। यहाँ पे आपको डेट लिखना है और यहाँ पे अगर आप अपना अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगाना है और अगर आप साइन करते हो अपना सिग्नेचर करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना, अपना सिग्नेचर कर देना है। अब देखो यहाँ पे एक रसीद आपको मिलेगा। क्लियर है। जैसे आप जब जमा करोगे ना तो जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगा और ये जो रसीद है अगर आप चाहोगे तो थोड़ा बहुत भर देना ताकि जहाँ पे आप जमा कर रहे हो ना वहाँ पे उसके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है इस वाले बॉक्स पे। यहाँ पे आपका हस्बैंड का नाम या आपके पति
का नाम आपको लिख लेना है। यहाँ पे आपका मकान संख्या, यहाँ पे आपका ग्राम या जो मोहल्ला है, आपका गांव या जो विलेज या जो मोहल्ला है उसको आपको लिखना है। यहाँ पे वार्ड संख्या लिखना है। यहाँ पे आपका शहर या जो अंचल का नाम है, आपका जो प्रखंड है आपका उसका नाम लिखना है। यहाँ पे जिला का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेना है। और यहाँ पे ये सारी चीजें जो है आप अपना छोड़ दोगे, क्योंकि ये जो है आपका आपको नहीं करना है। एक्चुअली ये जो काम होगा ना, ये जहाँ पे आप जाके फॉर्म जमा करोगे वो आपको ये रसीद में फॉर्म भर के वो देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जानना कि अगर यहाँ दिया है कि नोट अप्राप्त कागजातों की सूचना प्रविष्टि के समय प्रखंड या अंचल कार्यालय द्वारा कॉल या एसएमएस के माध्यम से मोबाइल नंबर पर दी जाएगी, और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट गया या नहीं है तो वो भी आपको कॉल या एसएमएस करके आपको बता देगा। तो ये तो आपका फॉर्म भरना था। आगे देखोगे जहाँ पे एक सत्यापन का फॉर्म मिलेगा, तो इसको आप कैसे भरना है आप देख सकते हो। अब देखो ये जो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये तो आप जहाँ पे जमा कर रहे हो, जैसे कि आपको जमा करने का जो जगह है मैं वो भी आपको बताऊंगा, लास्ट में आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर सत्यापन प्रतिवेदन है। अब ये सत्यापन प्रतिवेदन क्या है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप अपना फॉर्म भरते हो, फॉर्म लेके आप जमा करोगे, उसके बाद क्या होगा, जांच आएगा, आपको जांच करेगा कि वास्तव में ये आप जो है जो भी कैटेगरी में आपको रखा गया था, जैसे आप झारखंड का निवासी होना चाहिए, आपका पारिवारिक इनकम 2.5 लाख बराबर या 2.5 लाख से आपका कम होना चाहिए, और क्या क्या जो मापदंड था जो कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने ये जिसका जो मैं फुल डिटेल्स वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था। अगर वो सारी चीज़ें आके जांचा जाएगा, अगर आप सही पाए गए हो तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है ये सत्यापन प्रतिवेदन करके वो जो जांच अधिकारी वो दे देगा, जिसमें आपको लिख देगा कि आवेदिका मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के योग्य है, इसकी उम्र फलना है, वो आपका उम्र लिख देगा। और यहाँ पे ये वाला कॉलम जो देख रहे हो कि अस्वीकृति का अनुशंसा की स्थिति के कारण का स्पष्ट उल्लेख, यानी कि अगर वो अस्वीकृति करता है तो यहाँ पे वो लिख देगा, और अगर स्वीकृति करता है तो यहाँ पे उसका क्या करेगा, उसके बारे में वो जानकारी देगा कि हाँ इस कारण से इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे वो लिख देगा। और लिखने के बाद जो जांच करने के लिए आया है वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना साइन कर देगा। आगे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देखोगे तो आगे देख सकते हो। अब देखो आगे जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी आपको दिया कि जैसे यहाँ पे टिक मार देगा, टिक मारेगा, यहाँ पे भी आपका टिक मार देगा, और मारने के बाद अगर ये अस्वीकृति वाली स्थिति है तो यहाँ पे लिख देगा कारण, और स्वीकृति है तो फिर साइन करके आपको दे देगा। तो ये बेसिकली ये आपका नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO का, BDO का और अंचल अधिकारी का ये साइन होगा। तो ये आपका नहीं, एक्चुअली ऑफिशियल वर्क है। आपका जो मेन फॉर्म है आपका ये वाला है, ये वाला आपको भरना होगा जो कि मैंने आपको बताया। और एक क्या आपका घोषणा पत्र है, तो देखो यहाँ पे घोषणा पत्र है, दो चीजें बोला ना, जैसे आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म में, आप यहाँ पे देखोगे तो फॉर्म में एक आपका क्या स्वतः घोषणा पत्र, तो एक तो आपको ये वाला फॉर्म जो है आपको करवाना होगा, और ये सारे भी फॉर्म आपको प्रिंट आउट करवाने हैं। और आपको भरने कौन कौन से फॉर्म है, एक तो आपको ये वाला फॉर्म आपको भर देना है, और एक नीचे वाला फॉर्म आप जो देख रहे हो यहाँ पे स्व घोषणा पत्र वाला जो है आपका अनुलग्न को जो है ये वाला फॉर्म आपको भरना है, घोषणा पत्र वाला। तो यहाँ पे कैसे भरना है देख सकते हो, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्पन के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र है। तो यहाँ पे कैसे भरना है, तो सबसे पहले जैसे आप अपना नाम लिख दोगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखे, जैसे आवेदिका का नाम अपना नाम लिख दिए, यहाँ पे अपने पति और पिता का अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे आपने क्या किया, अपना उम्र, जो भी आपका उम्र आपने लिख दिया, यहाँ पे आपका जो पता है यानी कि जो भी आपका गांव है या जो मोहल्ला है आपने वो लिख दिया, आपने यहाँ पे अपना पोस्ट लिख दिया, यहाँ पे आपने थाना यानी कि पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और थाना का नाम लिखा, यहाँ पे आपका जो वार्ड संख्या आपने वो लिखा, या पंचायत जो है आपने वो लिख दिया, यहाँ पे आपने आपका प्रखंड लिखा, यहाँ पे अपना जिला लिखना है, यहाँ पे अपना मोबाइल संख्या दर्ज कर देना है। अब आगे देखोगे तो यहाँ पे सारे दिया है कि मैं या मेरी पति केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्र अथवा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधायक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय अथवा अफसर अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित अस्थायी कर्मी या संवेद कर्मी, मनोदय कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है, अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं आता है, यानी कि ना ही वो किसी सरकारी सेवा में कार्यरत होना चाहिए और ना ही उसके पास किसी प्रकार का पेंशन उस महिला के पास आना चाहिए। साथ ही साथ आप देखोगे अगला क्या है, मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं, वो टैक्स पे नहीं करता, मैं महिला या बाल विकास एवं सामाजिक सुधार विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभार्थी पूर्व से प्राप्त नहीं कर रहा हूं, यानी कि बाल विकास योजना के तहत कोई भी पेंशन इनको नहीं मिल रहा है, मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक के परिवार के सदस्य नहीं हूं। और यहां पे दिख रहे हो कि आगे यहां पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त
कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य, किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक ब्याज सहित वसूलनीय होगा। तो अगर मान लो कि सत्यापन के दौरान, जैसे कि यहाँ पे ये जो आपका मैं बोल सकता हूँ एक प्रकार का रखा गया है कि सबसे पहले तो आपका जो पति है या आप किसी भी प्रकार के सरकारी चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो या वो सखाई माने सरकार के द्वारा वो किसी प्रकार का कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो, या आपको किसी प्रकार का पेंशन नहीं आता हो, सेवानिवृत्त पेंशन आपके पास नहीं आता हो, आपके परिवार के पास या आपके पास नहीं आता हो, अथवा आपका जो परिवार है वो आयकर दाता नहीं है, वो टैक्स फाइल नहीं करता, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास किसी प्रकार का महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा किसी प्रकार का कोई पेंशन आपके पास नहीं आता हो और आपने इस पेंशन पे फॉर्म भरा है तो आपका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने भर दिया है और अगर जांच में अगर आप गलत पाए गए हो, चाहे वो देखो अगर आप पहले गलत पाए गए तो आपको तो पेंशन देगा नहीं, लेकिन अगर आपका पेंशन इशू हो जाता है और बाद में अगर आपको पेंशन मिलता है, और मान लो कि जैसे कोई ऐसे बच्ची है जिसका 21 साल हो गया, उसका भी पेंशन आ रहा है और वो शादी कर लिया और उसका हस्बैंड सरकारी जॉब वाला है, तो उस समय आपको इसको रद्द करवाना होगा। अगर आप रद्द नहीं करते हो तो यहाँ पे क्या कहा गया कि एक तो कार्रवाई करोगे आप, मेरा कार्रवाई कर लो, जो गलती मैंने किया वो तो कर लो, कार्रवाई तो कर लो। साथ ही साथ उसको बोल दिया कि आप मेरे बैंक से आप अभी तक जितना राशि मुझे भेजे हो उस राशि का आप क्या करोगे, जो भी ब्याज लगेगा उस ब्याज के साथ मुझे इंटरेस्ट आपको देना होगा, उसकी सत्यता करेगा और फिर वहाँ क्या करेगा, अपना हस्ताक्षर या अपना अंगूठे का निशान आवेदिका अपनी डाल देगी। और इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। 2 को फॉर्म भरना है, एक तो घोषणा पत्र आपको भरना है और आपको दूसरा क्या भरना है, ये वाला आपको फॉर्म भरना है। बाकी सारा जो फॉर्म है वो आपका अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास अधिकारी यानी कि BDO साहब या अंचल अधिकारी जो है आपका वो काम कर देंगे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। और जमा कहाँ करना है, तो विकास पदाधिकारी के पास या अंचल अधिकारी के पास आपको क्या करना है, ये फॉर्म जाके आपको जमा कर देना है। क्लियर है? डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए मैंने बता दिया, फॉर्म कैसे भरोगे मैंने बता दिया। आगे कोई जानकारी चाहिए इस योजना के तहत तो हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, प्रेस कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।